सिप्री के ताजा रिपोर्ट में भारतीय हथियारों पर बड़ा खुलासा। भारतीय जखीरे पर जारी ये रिपोर्ट पाकिस्तान को सोने नहीं देगी। भारत के 2 हथियार कंपनियों ने मचाया दुनिया में तहलका। वीडियो में जानेंगे आखिर वो कौन सा है देश जो अकेले पूरी दुनिया में 40% से ज्यादा हथियार बेच रहा है। नमस्कार दोस्तों, आगे 10 मिनट में देखते हैं सभी खबरों को फटाफट। आप स्पीड बढ़ाकर भी पूरा वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, हथियार बनाने में आत्मनिर्भर भारत को लेकर सिप्री ने अब तक का सबसे बड़ा खुलासा किया है। एक स्पेशल लिस्ट में हथियार बनाने के मामले में भारत चौथे स्थान पर पहुंचकर दुनिया को चौंका चुका है। दोस्तों, हथियार इंपोर्ट के मामले में भारत आज भी टॉप स्थान पर बना हुआ है। हालांकि साल 2013 से 2017 और 2018 से 2022 के बीच भारत के हथियार आयात में 11% की भारी कमी आई, जबकि इस अवधि में कतर से हथियार इंपोर्ट में जबरदस्त 311% की वृद्धि हुई। हथियार आयात करने के मामले में सऊदी अरब के बाद कतर तीसरे स्थान पर मौजूद है। स्टॉकहोम स्थित थिंक टैंक सिप्री द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया कि भारत अब एक देश के बदले कई देशों से हथियार खरीद रहा है, लेकिन दूसरे देशों से हथियार खरीदने के प्रोसेस बेहद जटिल होने के कारण भारत बेहद तेज गति से आत्मनिर्भर बन रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री ने कहा कि वर्ष 2018 से 2022 के दौरान दुनिया के 5 सबसे बड़े हथियार इंपोर्टर भारत, सऊदी अरब, कतर, ऑस्ट्रेलिया और चीन थे। लेकिन अगर केवल साल 2022 की बात की जाए तो यूक्रेन हथियार इंपोर्ट करने के मामले में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के कारण अमेरिका और यूरोप से सैन्य सहायता उसे लगातार मिल रही है। सिप्री ने कतर को लेकर कहा है कि इस देश ने पिछले 1 दशक में नाटकीय रूप से अपनी हथियारों की खरीद में वृद्धि की है। अब आइए जरा बात कर लेते हैं किसने सबसे ज्यादा हथियार एक्सपोर्ट किए। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक 5 सबसे बड़े हथियार निर्यातकों में अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और जर्मनी शामिल हैं। सिप्री ने कहा कि हथियारों के निर्यात में पिछले 30 सालों से अमेरिका और रूस का दबदबा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2018 से 2022 के दौरान दुनिया का 8वां सबसे बड़ा हथियार इंपोर्टर पाकिस्तान था। पाकिस्तान की तरफ से आयात में 14% की वृद्धि हुई। इसमें चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा सप्लायर रहा। रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिका आज भी हथियार एक्सपोर्ट के मामले में बेताज बादशाह बना हुआ है। साथ ही नंबर 1 और नंबर 2 यानी कि अमेरिका और रूस के बीच हथियार एक्सपोर्ट करने के मामले में खाई बेहद चौड़ी होती जा रही है। वहीं दूसरे नंबर पर स्थित रूस और तीसरे नंबर पर बड़े हथियार एक्सपोर्टर फ्रांस के बीच की खाई कम हो चुकी है। रूस की तरफ से हथियार एक्सपोर्ट में भारी कमी की गई। इसकी कई वजह हैं। सबसे पहली वजह तो यह है कि इस वक्त रूस को खुद यूक्रेन युद्ध के लिए भारी मात्रा में हथियारों की जरूरत है। इस वजह से वो ज्यादा हथियार एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। इसके साथ ही अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण रूसी हथियारों की डिमांड काफी घट गई। सिप्री के आंकड़ों से पता चला है कि 2013 से 17 और 2018 से 22 की अवधि के बीच अमेरिकी हथियारों के निर्यात में 14% की वृद्धि हुई। वहीं इस अवधि के दौरान फ्रांस के निर्यात में विस्फोटक 40% की वृद्धि हुई। फ्रांस की कुल विदेश निर्यात में से भारत ने अकेले 30% आयात किया है। भारत में रूसी हथियारों का इंपोर्ट घट चुका है और फ्रांस के हथियारों का इंपोर्ट बेतहाशा बढ़ चुका है। पहले रूस पूरी दुनिया में 22% हथियार सप्लाई करता था, जो अब घटकर मात्र 16% ही रह गया है। अमेरिका ने 2018-22 में वैश्विक हथियारों के निर्यात का 40% हिस्सा अकेले लिया। अब आइए दोस्तों, बात करते हैं हथियार बनाने के मामले में भारतीय कंपनियां कहां ठहरती हैं। दोस्तों, भारत की हथियार कंपनियों ने अपनी रैंकिंग सुधारने में जबरदस्त तरक्की की। आपको जानकर खुशी होगी कि दुनिया की 100 शीर्ष हथियार निर्माता कंपनियों में HAL और BEL शामिल हैं। वहीं चीन की कंपनियों की चाल ने दुनिया को हैरान कर दिया। पश्चिमी देशों को कड़ी टक्कर देते हुए टॉप 10 में 4 चीनी कंपनियों ने जगह बनाई। साल 2021 में अमेरिका की रक्षा कंपनियों ने $299 बिलियन के हथियार बेचकर तहलका मचा दिया। पाकिस्तान से लेकर अफ्रीकी देशों को हथियार बेचकर चीन ने भी $109 बिलियन की जबरदस्त कमाई की। इसी वजह से चीन लगातार अपने रक्षा बजट को बढ़ा कर रहा है और आसमान तक पहुंचा रहा है, ताकि वो आने वाले समय में अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे बड़े हथियार एक्सपोर्टर के रूप में जाना जाए। सिप्री के द्वारा टॉप 100 कंपनियों की लिस्ट तैयार करते समय उन कंपनियों को शामिल किया जाता है जो घातक हथियार, मिलिट्री वेपन और सैन्य उपकरण बनाने में माहिर हैं। भारतीय कंपनी HAL और BEL को पिछले साल 42वां और 63वां स्थान मिला। सिप्री ने बताया कि इन दोनों ही भारतीय कंपनियों ने दुनिया की शीर्ष 100 कंपनियों में जगह बनाई और करीब $5.1 अरब के हथियारों की बिक्री की। इन दोनों ही कंपनियों को भारतीय सेना से बड़ा ऑर्डर मिला। पूरी दुनिया के स्तर पर देखें तो 100 शीर्ष कंपनियों ने साल 2021 में $592 बिलियन के हथियारों की बिक्री की। यह साल 2020 की तुलना में 1.9% ज्यादा है। चीन इस साल लगातार दूसरी बार अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्माता बना हुआ है। चीन की कुल 8 कंपनियों की कुल हथियारों की बिक्री $109 बिलियन रही। यह पिछले साल की तुलना में 6.3% ज्यादा है। शीर्ष 10 कंपनियों में से 4 चीन की सरकारी रक्षा कंपनियां हैं। सिप्री ने कहा कि इस हथियार की बिक्री के आंकड़े से स्पष्ट होता है कि चीन बहुत तेजी से अपने हथियारों का आधुनिकीकरण कर रहा है। चीन का लक्ष्य हर तरीके के हथियार खुद ही बनाना है।
इसी वजह से वो लगातार अपने रक्षा बजट को बढ़ाता जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि चीन के हथियार कंपनियों की बिक्री लगातार बहुत बढ़ रही है और बहुत जल्द चीन रूस और अमेरिका को पीछे छोड़ सकता है। हालांकि ये काम चीन के लिए आसान नहीं होगा। सिप्री ने बताया कि टॉप 100 कंपनियों में से 40 अमेरिका की हैं और उन्होंने साल 2021 में 299 अरब डॉलर के हथियार बेचे। अच्छा उत्पादन के मामले में अगर इंडो पैसिफिक क्षेत्र को ध्यान में रखा जाए तो भारत का कौन सा स्थान है, आइए जानते हैं। दोस्तों, रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के मामले में चीन ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में पहला स्थान हासिल किया। इंडो पैसिफिक में 12 देशों की लिस्ट में चीन आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन में पहले स्थान पर है, जबकि भारत को चौथा स्थान दिया गया। चीन वैश्विक हथियारों के निर्यात के मामले में 5.2% मार्केट शेयर के साथ 5वें नंबर पर है। सिप्री का ये अध्ययन 2022 तक के डाटा के आधार पर किया गया है। वहीं भारत ने आत्मनिर्भरता के मामले में पिछले 2 से 3 सालों में ही निर्णायक प्रगति की। ऐसे में चौथे स्थान पर काबिज भारत भविष्य में होने वाले दूसरे अध्ययन में और ऊपर आ सकता है। भारत सरकार ने थल सेना, वायुसेना और नौसेना में कम से कम 300 ऐसे सामानों के विदेश से आयात को प्रतिबंधित किया जो भारत में ही बन सकते हैं। भारत में प्राइवेट सेक्टर को स्पेशल डिफेंस कॉरिडोर बनाकर प्रोत्साहित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित डिफेंस कॉरिडोर में प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हथियार और सैन्य तकनीक का निर्माण करेंगी। अध्ययन के अनुसार इंडो पैसिफिक में जापान दूसरे स्थान पर है, जबकि दक्षिण कोरिया तीसरे स्थान पर। पाकिस्तान को इस सूची में 8वें स्थान पर रखा गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि इंडो पैसिफिक के 12 देशों के रक्षा उत्पादन का आकलन करने के बाद यह रैंकिंग प्रकाशित की गई है। इनमें ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, पाकिस्तान, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। भारत को लेकर तर्क दिया गया है कि आयात में कटौती के बावजूद भारत हथियारों के मामले में विदेशों पर निर्भर है। भारत की घरेलू हथियार कंपनियां देश के कुल खरीद का केवल 16% ही उत्पादित करती हैं। हालांकि देसी कंपनियों के बनाए हथियारों की बिक्री और लाइसेंस प्राप्त उत्पादन का उच्च स्तर भारत को सूची में चौथे स्थान पर बनाए हुए है। भारत इस क्षेत्र में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश है। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि सिप्री की इस रिपोर्ट को जानने के बाद भी क्या चीन, पाकिस्तान भारत पर हमला करेंगे। दोस्तों, अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, अगर आप ऐसे पिछले वीडियो पर आप सभी के प्यार के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, अब आप हमें इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे सुबह कुछ नए न्यूज अपडेट्स और हेडलाइंस को लेकर। आप अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।